अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो का उन्वान कि बेटियों को हम कौन कौन से हुकूक नहीं देते। बेटियों का सबसे पहला हक ये होता है कि उनकी पैदाइश पर भी खुशियां मनाई जाएं। एक के बाद जब अल्लाह दूसरा बेटा देता है तो और खुशी होती है, फिर तीसरे पे और ज्यादा खुशी, चौथे पे और भी ज्यादा खुशी। क्या बेटियों की दफा भी हम ऐसे ही करते हैं? एक पहली बेटी खुशी मना ली, आमतौर पे लोग मना लेते हैं कि अल्लाह ने मुझे रहमत अता फरमाई। जब ये रहमत दूसरी दफा आती है ना, तो अल्लाह की ये रहमत अक्सरियत से बर्दाश्त नहीं होती, पिस्सू बढ़ जाते हैं कि दूसरी भी दी हो गई। ऐसे ऐसे बेगैरत भी आपको मुआशरे में मिलेंगे, जब उनके हां दूसरी बेटी पैदा होती है तो शक्ल नहीं देखने जाते, अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने जाते, अपनी बीवी को हॉस्पिटल में नहीं देखने जाते, अपनी बीवी के घर नहीं जाते। दो दो चार चार माह गुजर जाते हैं, अपनी औलाद अपनी बेटी का चेहरा देखने की तौफीक नहीं होती। कई बेगैरतों को इतनी खुशी होती है बेटी के पैदा होने पे। और ऐसे भी सुनने में आते हैं, जब दूसरी बेटी अल्लाह पाक अता करता है या तीसरी अता करता है तो कहते हैं ये तो साड़ी है ही नहीं, ये तो पता नहीं कह दिया। ऐसे ऐसे वाहयात भी आपको अपने इस मुआशरे में मिल जाएंगे, बल्कि गली गली में मिलेंगे आपको। इतनी खुशी होती है बेटी के पैदा होने पे। उसके बाद जो बेटी का दूसरा और अहम तरीन हक है ना, वो ये है कि बेटी की शादी पे उसकी ख्वाहिश का एहसास किया जाए, उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। आज मेरे मुआशरे में कितने लोग अपनी बेटी से शादी के वक्त उसकी इजाजत लेते हैं। आज मेरा मुआशरा बेटियों पे शादियां मुसल्लत करता है, बेटियों से राय नहीं लेता। बेटी अपनी राय का इजहार कर दे तो इसको गैरत का मुजस्मा बना लिया जाता है, गैरत का बहाना बना लिया जाता है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले निकाह मेरी और आपकी तमाम मोमिनीन की मां सैयदा कायनात बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम खुद नहीं भिजवाया था? क्या आज के दौर में इसी काम को लड़की की तरफ से प्रपोज करना नहीं कहते? क्या ये लड़की की तरफ से एक पसंदीदगी का इजहार नहीं था? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली शादी के लिए एक औरत ने खुद निकाह का पैगाम भिजवाया। आज अगर हमारी कोई बेटी कह देना कि माँ जी, अब्बू जान, भाई जान मेरी फला जगह शादी कर दे, तो हमारी गैरत जागती है। हुए इसने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, ये इतनी बड़बोली हो गई है, ये इतनी बड़ी हो गई है। ओ भाई, ये तुम्हारी और हम सब की माँ सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत मुबारका है। आपने वो हदीस सुनी होगी, एक औरत मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जात आपको हिबा करती हूं, चाहे तो मेरे साथ निकाह फरमा लीजिए, चाहे तो मेरा निकाह किसी और के साथ कर दीजिए। क्या ये प्रपोज करना नहीं था? इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि शादी बेटी पे मुसल्लत ना की जाए, बेटी की ख्वाहिश पूछी जाए, बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। बल्कि यहां तक कि इस्लाम तो यह भी कहता है कि अगर बेटी मुतलका या बेवा है तो जब तक वो हां ना कर दे उसकी हां होती ही नहीं है। कव्वारी बेटी तो चूंकि एक इस्लाम ने पर्दादारी रखी हुई है, वो खामोशी का इजहार भी कर दे तो हाँ ही है, लेकिन मुतलका या बेवा बेटी हो तो जब तक वो हाँ ना करे हाँ होती ही नहीं है। और आज मेरा मुआशरा ये कहता है कि बेटी हमारी पसंद के बगैर अपनी
पसंद का इजहार तक ना करे, और इसके बाद हमारा जहां जी चाहे उसको बांध दे, उसको जकड़ दे, और फिर आगे से पता क्या कहते हैं, बेटा मर जाना, अपने घर से वापस ना आना, खुशी से वापस आना। वहां पे बेशक उसके पल्ले आप डंगर बांध दे, बेशक कोई जमाने का निखट्टू बांध दे, बेशक जलील तरीन बंदे के साथ उसको ब्याह दे, लेकिन आगे से क्या कहा जाता है, बेटा नाराज होके नहीं आना, भाई आपने उसको बेचा है। आप इस्लाम में खवातीन को, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ कितनी तकालीफ आई। आपने कभी ये दर्स दिया कि बेटी पे जुल्म सितम होते रहे और हम उसको ये कहते रहे कि बेटा नाराज होकर नहीं आना। भाई आपने उसको इसलिए शादी किया कि वो वहां जाके जानवरों की लाठियां सोटे खाए, और इसके बाद वो वालिदैन भी जो छोटी सी बेटी को गले से लगा के बचपन में ही रोने लग जाया करते थे कि मेरी बेटी ने एक दिन मेरे से जुदा हो जाना है, जब बारी आती है ना जायदाद से हिस्से की, तो बड़े बड़ों के हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर कोई नहीं देता। हमें बेटी ने बख्श दी है, और कौन बख्शता है? अपनी औलाद हो तो कोई किसी को भी कुछ देता है। बेटियों के आप रखे हाथ पे उनका हिस्सा, फिर मैं देखता हूं कौन वापस करता है अपनी मर्जी से ही। जब इस बंटवारे की बात आती है ना, तो अक्सर वालिदैन आपको बड़े 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 लिखे भी मिल जाएंगे जो ये कहते नजर आएंगे कि बेटा तू भैणा भाई रखने आ, तू भाई रखने आ कि जायदाद रखनी है? आपने भाई रखने हैं या आपने जायदाद का हिस्सा रखना है? यानी कि अगर जायदाद का हिस्सा रखा तो भाइयों के साथ मिलना गिलना नहीं है। क्या ये भी मेरे और आपके मजहब का उसूल है? क्या ये भी मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि बेटियों के हक पे सांप बन जाया जाए? ये वो बेटियों के मेरे मुआशरे में नुमाया हकूक हैं जिनका हम मतलब उनको मिल जाना ये उनके मुकद्दर की बात है। वो कोई किस्मत वाली होती है कि जिसको इन तीनों में से हर एक हक मिले। वैसे तो बहुत जगह पे हम उनको साथ नाहक करते हैं, उनकी हक तलफी करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए बेटियों को जिगर गोशा कहने वाले, बेटियों के नाम पे खड़े होके उनको सलाम करने वाले भी, जब बेटी अपनी मर्जी की शादी का इजहार करती है ना, या जब बेटी हिस्सा मांगती है, तो बड़ी बुरी लगती है वही बेटी जिसको हम जिगर गोशा कहा करते थे। क्यों? क्योंकि अब उसने अल्लाह का अता करदा हक आपसे तलब कर लिया है, उसने ये जुर्म कर दिया है, वो मुजरिमा बन गई है। मेरा मुआशरा ऐसी बेटियों को मुजरिमों की नजर से देखता है। और याद रखें, ये जुल्म करने वाले वालिदैन भी, बच्चियां बड़ी बेटियां बड़ी कर्मों वाली होती हैं, माफ तो वो कर देती हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसा जुल्म करने वाले माँ बाप हो या भाई हो, अल्लाह की अदालत में माफी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। अस्सलाम वालेकुम।